सत्संग विवेक न होई, सत्संग विवेक न होई। मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन मंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी। सबहु सुदर्शन अजीर बिहारी, सुदर्शन अजीर बिहारी, मंगल अमंगल। इसलिए हमें विवेकवान बने रहने के लिए कथा अति आवश्यक है। आप जो हम कथा कह रहे हैं, आप चाहे कहीं भी कथा सुनिए, ये कथाएं आप कई बार सुन चुके हैं। आप नहीं, हम भी कई बार सुन चुके हैं, हमारे पूर्वज सुनते चले आए हैं। आज ये लाखों करोड़ों वर्षों से ये परंपरा चली आ रही है। क्या आज तक किसी व्यक्ति ने ये कहा, अरे कहा जाए हम तो सुने हैं कथा? कोई व्यक्ति ये कहा? कभी नहीं। क्यों? दिने दिने नवम नवम, ये प्रत्येक दिन नया होकर के उभरती है, प्रत्येक दिन नया होकर के उभरती है। इसलिए आप सुने होंगे, पहले जब रेडियो पे बाजा बजता था तो जो एंकर होता था वो बोलता था, हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुराने नगमे। सुने? पुराने नगमे यानी पुराने गाने सुनाए जा रहे हैं, नए गाने नहीं, पुराने गाने। आप कभी सुने कि पुरानी श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान देवज्ञ में आपका स्वागत है? क्यों नहीं सुने? क्यों कभी किसी ने ये नहीं लिखवाया कि पुरानी भागवत करवा रहे हैं हम? लेकिन कुछ कलयुगी चैनल वाले स्टोरी बना करके न जाने का आजकल टीवी पे जो कृष्णा आ रहा है, देखो आप, वो गधा लोग कहां से पढ़ करके बना रहे हैं, इतना मतलब कि सब क्या क्या दिखा रहे हैं उनको खुद ही नहीं पता है। आज के बच्चे हमारे उस कृष्णा को देख करके क्या शिक्षा पाएंगे? वो सोचेंगे वास्तव में यही था। चलो, रामानंद सागर ने जो बनाया वो 90% ठीक है, उन्होंने 90% तक ठीक बनाया। लेकिन जो आज की कृष्णा है, आज नई कृष्णा बनकर के टीवी पे दिखाया जा रहा है, आप सोचो उसको हमारी युवा पीढ़ी देख करके क्या सोचेगी? हमारे कन्हैया ऐसे ही थे? क्या दिखाया जा रहा है उसमें? लेकिन हम लोग हैं, कुछ बोलते नहीं, चलो तो क्यों नहीं हमारा आगे आने वाला समाज बिगड़ेगा? यही सब कारण है। इसलिए दिने दिने नवम नवम, भगवान को कभी आप दाढ़ी मूछ नहीं देखे होंगे, कभी दाढ़ी मूछ वाला भगवान देखे नहीं। क्यों? क्योंकि भगवान की आयु नित्य 15 वर्ष की है, 15 वर्ष से अधिक होते ही नहीं, 15 वर्ष की आयु। भगवान को कभी काल प्रभावित नहीं करता, समय प्रभावित नहीं करता। इसलिए भगवान कहते हैं सुखदेव गोस्वामी कि हमको जितेंद्रिय होना पड़ेगा, अपने इंद्रियों को अपने वश में रखो, नहीं ये इंद्रियां बहुत खतरनाक हैं, बहुत खतरनाक है। कब आपको परास्त कर देंगी कोई ठीक नहीं, कोई ठीक नहीं। उसके बाद महाराज सृष्टि आगे बढ़ी, कथा में प्रवेश किए। सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को
आगे सृष्टि का वर्णन बताया कि किस प्रकार से इस सृष्टि में कोई नहीं था। भगवान के कमल नाभि से कमल प्रकट हुआ, कमल पर ब्रह्मा जी, और ब्रह्मा जी अपना पूरा जोर लगाए, पूरा दम लगा दिए। वो खोज नहीं पाए किसी को, कमल के नाल में घुस करके कुछ नहीं खोज पाए। तो फिर आकर के कमल पुष्प पर बैठे और चिंतन करने लगे कि मेरा प्राकट्य किस लिए हुआ है। तब कमल के पुष्प से 2 बूंद गिरी, स्पर्शे सुयदसो दशमे कविंस निष्किंचनानाम यत धनम विदो। कहते हैं कि स्पर्शे सुयदसो दशमे कविंस, वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर त और प का उनको अनुभूति हुई। तो उनको लगा कि भगवान हमको कह रहे हैं कि तपस्या करना चाहिए। हजारों वर्षों तक ब्रह्मा जी बैठ करके तपस्या की। फिर भगवान प्रसन्न हुए, उनको वर देने के लिए आए। तब ब्रह्मा जी को भगवान चतुश्लोकी भागवत का उपदेश। सबसे पहले ये जो आज 18,000 श्लोकों की संहिता है, ये 18,000 श्लोकों की